ध्रुवीकरण विजय उपाध्याय जी, क्या होगा और अखिलेश यादव के भी फेवर में कौन सी बातें जा रही हैं, चूंकि लगातार उनकी ओर से भी कैंपेनिंग की गई है, खासतौर से रामपुर में जिस तरह से उनकी ओर से हुंकार भरी। दो बातें जो बीजेपी के लिए, दो बातें जो दूसरे खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, एक तो अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र दिया है बहुत ही अट्रैक्टिव है और शहरी मध्य वर्ग को भी उन्होंने टच किया है, नौजवानों को भी टच किया है। तो जो उनका घोषणा पत्र है और जो वहां का अलायंस है लोकल, वो अखिलेश के फेवर में जाता है, गठबंधन के फेवर में जाता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो इन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिस तरह से इंप्लीमेंट किया है, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसके अलावा जो यूथ है उसका अपना एक अलग रोल है इस चुनाव में। बीजेपी ने जब चूंकि लाभार्थी क्लास क्रिएट करने में उन्होंने मुस्लिमों को भी कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया है, तो मुस्लिम महिलाएं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 17 में बहुत सी सीटें यहां ऐसी थी जो बीजेपी जीती 5000 के नीचे के वोट से जीती थी, तो बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। और मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फिजिकल सहारनपुर में रैली की थी, देखिए अभी तो वर्चुअल और फिजिकली दो अलग अलग तरीके से रैलियां इस पूरे चुनाव में कोरोना की वजह से हमें देखने को मिली हैं। जब सहारनपुर में खड़े होकर उन्होंने रैली की थी तो उनकी ओर से इस बात का दम भरा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने 3 तलाक खत्म किया, और हिजाब मामले पर भी उनकी ओर से इनडायरेक्टली बोला गया कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर उनके मन में अच्छा भाव है। क्या इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सामने आए, उनकी ओर से अपनी जीत को लेकर क्या किए गए हैं दावे, एक बार सुन लेते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के उन अलग अलग हिस्सों में जहां पर सुबह से ही हो रहा है मतदान। सुनिए मुख्यमंत्री को। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा।